जहाँ में बाबरी का ढांचा गिरा था तो पहले शख्स बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने ये कहा था कि हाँ, अगर बाबरी का ढांचा हमारे शिव सैनिकों ने गिराई होंगी तो मुझे गर्व है। और उस वक्त कोई भी आगे नहीं आया। ठाकरे यहाँ पर नहीं आ रहे तो मैं बाला साहब ठाकरे की भेष बनकर ये पूरा इस पे आ रहा हूँ इसलिए कि ठाकरे की याद फिर से ताजा हो। भारत राष्ट्र की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी। मेरी मौजूदगी समय अयोध्या में जो है लता मंगेशकर चौक पे है और भक्तों की यहाँ पे भीड़ पूरी तरीके से उमड़ी हुई है। शेष बचे हैं श्री रामचंद्र प्रभु जी की प्राण प्रतिष्ठा में और हमें एक भाई साहब मिले हैं जो बाला साहब ठाकरे का रूप लेकर के पूरी तरीके से, आप इनकी दाढ़ी देख लीजिए, आप इनके बाल देख लीजिए और चश्मा देख लीजिए और पूरी हुलिया इनका देख लीजिए, सेम टू कॉपी लग रहे हैं। तो इनसे थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कहाँ से आए और इनका अगर ये इस तरीके से लुक बना रखे हैं तो इसके पीछे की असली वजह क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत राजपूत है और मैं नंदुरबार महाराष्ट्र से आया हूँ। नंदुरबार वो ऐसा गांव है जहाँ पर आधार कार्ड का शुभारंभ हुआ था और नंदुरबार वो गांव है जहाँ सोनिया गांधी की पहली रैली निकली थी जी। और मैं इसलिए आया हूँ कि अयोध्या में बाबरी का ढांचा गिरा था तो पहले शख्स बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने ये कहा था कि हाँ, अगर बाबरी का ढांचा हमारे शिव सैनिकों ने गिराई होंगी तो मुझे गर्व है। और उस वक्त कोई भी आगे नहीं आया था और जिम्मेदारी जिन्होंने ली वो बाला साहब ठाकरे। लेकिन आज उद्धव ठाकरे यहाँ पर नहीं आ रहे तो मैं बाला साहब ठाकरे की भेष बनकर ये पूरा इस पे आ रहा हूँ इसलिए कि ठाकरे की याद फिर से ताजा हो जाए। इस लुक के पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं 40 साल से बाला साहब ठाकरे कर रहा हूँ जी, क्योंकि मैं उनका फैन हूँ। मेरा जन्म तारीख है 19 जून, जबकि इसी तारीख पर शिवसेना का जन्म हुआ है। और एक ज्योतिष ने मेरे पिताजी को कहा था कि आपका लड़का आगे चलकर हिंदुस्तान में बाला साहब ठाकरे के नाम से जाना जाएंगे और आज ये बात अयोध्या में सच साबित हो रही है। 22 को प्राण प्रतिष्ठा होना है, आज आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है अयोध्या का दृश्य देखकर आपको? देखिए, बाला साहब ठाकरे हो या नरेंद्र मोदी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, सिंघल साहब हो, इन सभी का एक ही सपना था कि राम मंदिर वही बनाएंगे। आज वही एक दिन आ गया है, शुभ दिन आ गया है। दिवाली जैसा माहौल है, क्या नजारा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि सचमुच राम राज्य का ये दिन आ रहा है। अच्छा, मजा आ रहा है आपको? बहुत ही शानदार। नहीं तो कांग्रेस की राज में ऐसा लगता था कि हम हिंदुस्तान में है या और किसी देश में, लेकिन आज सच में हर व्यक्ति, हर इंसान इतना आनंद लूट रहा है राम के नाम से, क्योंकि जो राम का नहीं है वो कुछ काम का नहीं है। तो आज से पहले आप कितने बार अयोध्या आ चुके हैं? मैं पहली बार आया हूँ। मेरे पिताजी 50 साल पहले आए थे और उन्होंने मुझे कहा चलो अयोध्या चलना है। तो मेरा एग्जाम चल रही थी, मैंने नहीं बोल दिया। लेकिन 50 साल के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अब मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन बाला साहब ठाकरे भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। क्या नाम है भैया? ओपी सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं तो यहीं से, अयोध्या से। कैसा लग रहा है अयोध्या को देखकर? क्या आपको यही जब श्री राम प्रभु टेंट में थे तब भी आप उनको आपने देखा और आज की स्थिति और माहौल और ये विकास भी देख रहे होंगे, दोनों में अंतर क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। आज जो विकास हुआ है, आप शहर में निकल जाते थे तो कोई व्यवस्था नहीं थी जी, सड़कें टूटी फूटी थी, गलियां सकरी थी, दुनिया के नाली नापदान गंदे पड़े हुए थे। दुनिया भर के विकास हुए, रामपायणी का विकास हुआ है, ठीक है, तमाम रोड बन गए हैं, है ना, सीवर लाइन बन गई है, बिजली सारी व्यवस्था हो गई है, अंडरलाइन, ठीक है। तो ये सारे विकास ही हो रहे हैं, बहुत सारे विकास हुए हैं। और पिछले मोदी जी के जब से शासन हुआ, योगी जी यहाँ से मुख्यमंत्री हुए हैं, ऐसे बहुत सारे विकास हुए हैं यहाँ पे, और जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे हम लोग कि इस तरीके से किसी दिन अयोध्या सज जाएगी और इस तरीके से भव्य दिव्य अयोध्या बनेगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज उस चीज को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये मोदी जी और योगी जी की ही देन है कि आज की डेट में हम लोग इस तरीके से इतना बड़ा उत्सव मना रहे हैं और यहाँ रामलला विराजमान हो रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों का तो कहना है कि जो ये मुहूर्त ही सही नहीं है, उन पर क्या कहना चाहिए? किसी के कहने का तो कोई कुछ भी कह सकता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, ठीक है। और तमाम मानसिक दिवालियापन के शिकार लोग हैं, वो कुछ भी कहते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी बातों पे नहीं जाना चाहिए, हमें जो भी सकारात्मक चीजें उनको लेनी चाहिए। और आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है,
अयोध्या वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, तो हमको उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ जो है भगवान राम आ रहे हैं, भगवान राम की स्थापना हो रही है, राम राज्य की स्थापना हो रही है, तो हम लोग इसमें बहुत खुश हैं, अयोध्यावासी बहुत संतुष्ट हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यहाँ लोगों का एक नारा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसी नारे में अयोध्या पूरी गूंजी हुई है, पूरा राममय और भक्तमय हो चुका है अयोध्या। जिधर जहां तक नजर आपकी जाएगी सिर्फ भगवामय, राममय और राम के जयकारे से पूरा अयोध्या नगरी आज गूंज रहा है। आज वो त्रेता युग का अयोध्या दिख रहा है जो पहले त्रेता युग में हुआ करता था।